डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? अस्थायी सभापति संविधान सभा के कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। आप जानते ही हैं ये कब बने थे? तो ये 9 दिसंबर 1946 को इनको संविधान सभा का अध्यक्ष या सभापति अस्थायी रूप से चुना गया था। इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। तो यही पूछा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे उनके पहले अस्थायी सभापति अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो किसको चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। सी राजगोपालाचारी कौन थे? तो ये संविधान सभा के अध्यक्ष और अस्थायी सरकार यानी कि अंतरिम सरकार में या क्या चुने गए थे? अंतरिम सरकार में बताइए, इसके पहले प्रश्न आया है। अंतरिम सरकार में ये शिक्षा मंत्री चुने गए थे। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ है? तो आप बताएंगे 2 सितंबर 1946 को हुआ है। कब हुआ है? 2 सितंबर 1946 को। घोषणा कब की गई थी अंतिम सरकार के गठन की? तो ये 24 अगस्त को 1946 में ही की गई थी। अंतरिम सरकार का जो गठन है किस मिशन या समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो ये कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था। तो ये हो गया। टीटी कृष्णामाचारी कौन थे? तो ये भी क्या थे? संविधान सभा के ये सदस्य थे। बी आर अम्बेडकर के बारे में आप लोग जानते हैं। सबसे जो प्रमुख समिति थी संविधान सभा में कौन थी? वो प्रारूप समिति थी। कौन सी थी? वो प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष चुने गए। हमको आप कमेंट करके बताइए प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति के कितने सदस्यों ने काम किया था? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये कब इनको चुना गया? तो इनको चुना गया 11 दिसंबर 1946 को। इसके पहले 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ये अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अब हमको आप बताइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया? ठीक है, ये कब चुना गया? ये 24 जनवरी 1950 को चुना गया। किसके द्वारा चुना गया था? जनता ने चुनाव में भाग लिया था? ये ऐसे ही चुन लिया गया था इनके लिए? तो जनता ने चुनाव में भाग नहीं लिया था। यही जो संविधान सभा द्वारा ही इनको चुना गया। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया? नहीं, दोनों गलत है। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई कब थी? तो ये कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी और इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया था। भले ही अस्थायी अध्यक्ष थे लेकिन यही प्रथम अध्यक्ष थे। अगर सवाल पूछ ले प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ ये नहीं पूछ रहा कि अस्थायी या अस्थायी, प्रथम पूछ रहा है तो प्रथम सच्चिदानंद सिन्हा ही हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये नाम आपका इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत पूछा जाता है। इनसे संबंधित जो फैक्ट होंगे वो हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास जब उसको वहां से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां डिटेल में चर्चा करेंगे। अगला देखते हैं 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन में भारतीय संविधान सभा की उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? उद्घाटन अधिवेशन कब हुआ था? तो हुआ था वही प्रथम बैठक माना जाएगा 9 दिसंबर 1946। ठीक है, इसी को उद्घाटन कहा जाता है, इसी को ही गठन भी कहा जाता है, इसी को ही प्रथम प्रथम बैठक या दिन कहा जाता है, इसी को ही स्थापना भी कहा जाता है। संविधान सभा की स्थापना तो सब के सब उत्तर क्या होंगी? 9 दिसंबर 1946 को। तो किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं किया था। ये 11 दिसंबर को अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। फिर से ये सवाल आ गया। ठीक है, बी आर अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू पर हम लोग चर्चा इससे पहले कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया सितंबर 1946 में। गलत है, सितंबर 1946 में संविधान सभा का गठन या बैठक हुई नहीं थी। अक्टूबर में नहीं हुई थी, नवंबर में नहीं हुई थी, कब हुई थी? दिसंबर में शुरुआत होती है। और कब होती है? जो है 9 दिसंबर को इसकी शुरुआत होती है। लेकिन इनको चुना गया था कब? 11 दिसंबर को, 3 दिन बाद चुना गया था। इनको क्या चुना गया?
तो इनको अध्यक्ष चुना गया या सभापति चुना गया। अब कैसे थे सभापति, अस्थाई या अस्थाई थे, तो ये जो है अस्थाई थे। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा का मतलब संविधान सभा, संविधान का निर्माण करने वाली जो सभा थी उसको संविधान निर्मात्री सभा कहा जाता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, श्री अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। संविधान निर्मात्री सभा के दो अध्यक्ष होते हैं, एक होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है पहले ही दिन, लेकिन 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत, भारत कब स्वतंत्र हुआ था? तो 15 अगस्त 1946 को हुआ, 47 को हुआ था, 15 अगस्त 1947 को हुआ था। अब उस समय अध्यक्ष कौन था, ये सवाल पूछ रहा है। तो देखिए उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कब थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये संविधान सभा के अध्यक्ष कब से कब तक रहते हैं? तो ये आप देख लीजिए 11 दिसंबर 1946 को ये चुने जाते हैं और इसके बाद 24 जनवरी 1950 को, या कह लीजिए 26 जनवरी 1950 को, जब तक संविधान बनकर कंप्लीट नहीं हो जाता और पूर्ण रूप से लागू नहीं हो जाता, तब तक आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो 46 से लेकर के 50 तक थे, तो 47 बीच में आ गया, तो इसका मतलब ये है यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही क्या थे? अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर चर्चा हम लोगों ने कर लिया। संविधान के निर्माण में इनका सबसे अधिक योगदान रहा है। जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, उसके क्या थे? अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है, उसमें 7 सदस्य थे। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं। इसमें देखिए दो कथन दिया, कथन 1 और कथन 2। अब उससे रिलेटेड सवाल यहाँ पर पूछा है, कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो चलिए पहला देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी, ये पूछा जा रहा है। तो क्या ये सही है? हाँ, पहला सही है। तो देखिए दूसरा, इसमें कथन जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया था, तो ये गलत है। संविधान सभा में वो आमंत्रित थे, तो ये गलत हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत है। कथन 1, अब देख रहे हैं ऑप्शन कौन सा सही, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। गलत, पहला सही दूसरा गलत है। तो इसमें देख लीजिए ये आपका सी ऑप्शन सही हो रहा, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, ये वाला हो गया आपका सी ऑप्शन। यहाँ पर MPPCS प्री 2020 में ये सवाल पूछा है। देखिए वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र ज्यादातर ये समझ रहे होंगे ये PCS का सवाल है, हमारे बस का नहीं है, ये बहुत कठिन सवाल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। PCS प्री में जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो वनडे एग्जाम लेवल के ही या थोड़ा सा उससे ऊपर के होते हैं, लेकिन आजकल इतना कंपटीशन बढ़ गया है, हमको अपनी तैयारी का स्तर ऊंचा रखना होगा। अगला देखते हैं, संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? सही पूछा है, सही कथन क्या है? पहला है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, हाँ यह सही है। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी, ये हो गया पहला सही। इसके प्रथम अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, गलत, ये अस्थाई अध्यक्ष नहीं थे, जबकि क्या थे? अस्थाई अध्यक्ष थे, ये हो गया यहाँ पर, इसलिए सेकेंड वाला गलत हो गया। अब देख लीजिए सेकेंड गलत है, पहला सही है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था, तो ये बिल्कुल सत्य है, मुस्लिम लीग संविधान सभा की बैठक में शामिल नहीं हुई थी। तो पहला सही और तीसरा सही, तो देख लीजिए किसमें है, बी ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है, पहला और तीसरा सही बता रहा है, तो ये बी वहां पर सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ PCS प्री का सवाल है, देख लीजिए अगर ये कथन वाले सवाल आ जाते हैं, आपके कई पॉइंट वाले सवाल इस तरीके से आ जाते हैं, तो छात्र इसको देखकर घबरा जाते हैं और इससे दूरी बना लेते हैं कि ये सवाल हम तो कर ही नहीं पाएंगे, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन सवाल देख लीजिए कितना सरल है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे? अभी तक हम लोग जो सवाल देख रहे थे, संविधान सभा के सभापति अस्थाई और अस्थाई कौन थे। अब यहाँ पर उप सभापति के बारे में पूछा है, तो ये प्रथम मनोनीत,
मनोनीत कब होगा? वो पहले ही दिन होता है, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को ही मनोनयन किया गया होगा। तो ये मनोनीत थे फ्रैंक एंथोनी। ठीक है, ये प्रथम जो है यही मनोनीत थे और इन्हीं को कहा जाएगा अस्थाई अध्यक्ष या जो है सॉरी उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष कहा जाएगा या इनको ही कहा जाएगा उपसभापति। फ्रैंक एंथोनी थे, ये थे पहले अस्थायी उपाध्यक्ष या उपसभापति फ्रैंक एंथोनी थे। कब? ये 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। किसके द्वारा चुने गए थे? जो संविधान सभा के उस दिन के सभापति थे, यानी कि 9 दिसंबर को जो सभापति थे उन्होंने ही इनका इनका मनोनयन किया था। तो उस समय 9 दिसंबर को कौन सभापति थे? सभापति आप बताइए कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ये थे, इन्होंने ही इनका मनोनयन कर लिया था। ठीक, ये हो गया। लेकिन 11 दिसंबर को जब 3 दिन बाद अस्थाई सदस्यों का जो है अस्थाई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, सभापति और उपसभापति अस्थाई चुने जाते हैं, तब एच.सी. मुखर्जी को चुन लिया जाता है। कब ये चुना जाता है? 11 दिसंबर 1946 को। यहाँ पर देख लीजिए, एक है 11 दिसंबर 1946, ये हो गया। ठीक, और ये दूसरा हो गया यहाँ पर, ये इसको 9 कर लेते हैं, 9 दिसंबर को, और दूसरा है 11 दिसंबर 1946 को, यहाँ पर कर लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को जो चुने गए थे सभापति, ठीक है, ये सारे कैसे थे? अस्थाई थे, अस्थाई थे। ठीक है, ये अस्थाई थे और ये कैसे थे? अस्थाई थे। ठीक, तो यहाँ सभापति कौन था? तो ये कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा थे यहाँ पर, सिन्हा। और उपसभापति कौन थे? उपसभापति तो यही थे फ्रैंक एंथोनी, फ्रैंक एंथनी, एंथनी, ये हो गया। अब ये देख लेते हैं 11 दिसंबर को इनकी जगह पर आ जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ जाते हैं। इनको चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के द्वारा, और फ्रैंक एंथोनी के स्थान पर आ जाते हैं, अभी हमने यहाँ पर आपसे बताया, एच.सी. मुखर्जी आ जाते हैं। ठीक, ये सवाल नया है, देखिए एमपीपीसी 2020 का सवाल है, और ये सवाल आने वाले एग्जाम जो भी एक दिवसीय एग्जाम होंगे ना वनडे, उन सब में ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी से भी कोई एग्जाम होगा, यूपी पीसीएस प्री में कोई एग्जाम होगा, वहां बहुत अधिक संभावना है इस सवाल को पूछे जाने की। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो ये कब किया गया था? संविधान सभा की स्थापना कह लीजिए या संविधान सभा का गठन कह लीजिए या कह लीजिए प्रथम बैठक कह लीजिए, इन सब की शुरुआत कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई थी। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान बनकर तैयार हुआ था, बनकर तैयार। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, तो वही फिर से सवाल आ गया, 9 दिसंबर 1946 को हुई। 15 अगस्त 1946 ये क्या तिथि है? तो भारत के स्वतंत्र होने की ये तिथि है, स्वतंत्र तिथि है ये। ठीक, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, ये हो गया। 26 जनवरी 1946 कोई घटना नहीं हुई थी। अब अगला देखते हैं, संविधान सभा का गठन, फिर से वही सवाल आ गया, दिसंबर 1946, दिसंबर 1948, नवंबर 1950, दिसंबर 1951। तो ये पहला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तो ये कब है? 9 दिसंबर 1946 आपका। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत बहुत पुराना सवाल है, यूपी पीसीएस प्री 1990 में ये सवाल पूछा गया था। अब देख लीजिए, अब ऐसे सवाल ना आपको ग्रुप डी में भी नहीं पूछे जाते हैं, इतने सरल सवाल, इसलिए हमको सवाल देखकर घबराना नहीं कि ये पीसीएस का सवाल है। अब चलिए आगे देखते हैं, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? प्रथम अधिवेशन, अब देख लीजिए अधिवेशन क्या होता है। देखिए, अगर कोई सभा एक दिन की होती है तो उसको कहा जाता है बैठक। कहा जाता है उसको? बैठक। जब एक दिन की होती है, एक दिन, ठीक, मीटिंग होगी तो उसको बैठक कहा जाता है। अगर यही बैठक एक दिन हो, 2 दिन हो, ठीक, या 3 दिन हो, एक दिन से अगर ज्यादा होगा तो इसको ही सेशन कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में कहा जाता है अधिवेशन या सत्र कहा जाता है। ठीक, सत्र कहा जाता है। तो प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था?
प्रथम अधिवेशन पहले ही दिन शुरू हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। कुल 11 अधिवेशन हुए थे। संविधान निर्माण के दौरान कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो वही पहली बैठक फिर से सवाल यहाँ पूछा है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यूपी पीसीएस मेंस 2021 में ये सवाल पूछा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? ये उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने रखा था 5वीं बैठक में। कब रखा था? 5वीं बैठक में रखा था। अब इसको हम बता दे रहे हैं 5वीं बैठक कैसे हुई थी। जैसे प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रथम हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक, दूसरी कब होती है? दूसरी होती है अगले दिन हो जाती है, 10 दिसंबर को। फिर अगला 11 दिसंबर को होता है। चौथी फिर 12 दिसंबर को होती है। लगातार बैठक हो रही थी। फिर 5वीं हो जाएगी 13 दिसंबर को। ठीक, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा था और यही बाद में संविधान की उद्देशिका बनता है। क्या बनता है? संविधान की उद्देशिका बन जाता है। उद्देशिका और इसी को ही संविधान के प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया था। संविधान के प्रस्तावना के रूप में ही स्वीकार कर लिया था संविधान सभा ने। और यही जो आज वर्तमान में आप देखते हैं संविधान सभा, संविधान की प्रस्तावना, वही प्रस्तावना है बाद में उद्देशिका बनता है। अगला देखते हैं, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यही क्या था? प्रस्तावना। ये कब प्रस्तुत किया था? फिर से सवाल आ गया, 9 दिसंबर 1946, 28 अप्रैल, 22 जनवरी। तो ये देखिए यहाँ पर फिर से सवाल रिपीट होकर के आया है, 13 दिसंबर 1946 को। ये जो कैसी कौन सी बैठक थी? क्रम के आधार पर अगर पूछ ले तो आप बताएंगे 5वीं बैठक थी। ठीक है, इसी दिन इन्होंने प्रपोजल संविधान सभा के समक्ष रखा और बाद में संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया, उस पर हस्ताक्षर कर लिया, यानी कि उसको पास कर दिया गया। अब वही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में संविधान का प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना बनता है। सवाल फिर पूछ लेता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकृत दिया था, यानी कि उस पर हस्ताक्षर कब किया था? तो ये हो जाएगा 22 जनवरी 1947। देखिए ऊपर डेट दिया है ये आपका, 22 जनवरी को संविधान सभा ने उसको स्वीकार कर लिया। संविधान सभा द्वारा स्वीकृति दे दी गई। स्वीकृति यानी कि उस पर क्या कर दिया गया? हस्ताक्षर कर दिया गया, यानी कि मान लिया गया यही संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव ही उद्देशिका बनेगा। अगला देखते हैं, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया? तो देखिए फिर से वही सवाल आ गया यहाँ पर, जनवरी 22 1946 को। जनवरी 22 1947 को, यही हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। ये हो गया यहाँ पर पारित किया गया। पारित या कहेंगे हस्ताक्षर किया गया या कहेंगे इसको स्वीकृति किया गया। ये तीनों चीज अगर पूछेगा सबका उत्तर एक ही है यहाँ पर। ये हो गया। और प्रस्तुत कब किया था? नेहरू ने प्रस्तुत कब किया था इसको? ठीक है, तो ये आपका 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। अगला देखते हैं, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा। ये सवाल हम लोग चर्चा कर लिए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। देख रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में लगाकर जरूर जाना है। पहले से खूब सारी प्रैक्टिस करके जाइए, देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ जाएगा और आपको बहुत कम चांस होंगे कि आप एग्जाम में सवाल को गलत करके आएंगे। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो यहाँ पर 3 कथन दिए हैं और तीनों को यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। तो चलिए अब सावधानी से पढ़ेंगे यहाँ पर।
अब आप लोग ज्यादातर देखेंगे कि इतना बड़ा सवाल दे दिया है, इससे ही घबरा जाएंगे, आधा तो वही प्रश्न जो है छूट जाएगा, वही गलत कर देंगे घबरा कर ही। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया जाना संविधान के निर्माण पर असर डालता है। सही बात, एकदम राइट है, क्योंकि जो संविधान की प्रस्तावना है ना, वही संविधान का आदर्श है। क्या है? संविधान का आदर्श है। उसमें सारी बातें आदर्श लिखी गई है, मूल्यों की बात की गई है, ठीक है। और आप यही कह सकते हैं उस संविधान का आईना है, पूरे संविधान के बारे में बताता है, संविधान का निष्कर्ष बताता है कि अंदर क्या चीजें लिखी जा सकती हैं, क्या चीजें होंगी। बहुत अधिक प्रभाव था इसमें। अभी भी आज भी अगर कोई बात निर्वचनीय होता है, जिसको अगर व्याख्या नहीं हो पाती, संविधान में कोई चीज स्पष्ट नहीं लिखी होती है ना, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसको उद्देशिका में प्राप्त करने की कोशिश करता है। उद्देशिका संविधान का उद्देश्य बताती है कि हमारा संविधान किस उद्देश्य से लिखा गया है, किन किन बातों को लेकर हमारा संविधान वो जो है काम करेगा, ये सब सारी चीजें। अगला देखते हैं दूसरा, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूर्ति करती है। सही बात है, बहुत सारे उद्देश्य इसमें लिखे गए हैं। आदर्श की बात होती है, मूल्यों की बात होती है, नैतिकता की बात होती है, उत्तरदायित्व की बात होती है, अखंडता की बात होती है, नागरिकता की बात होती है, सब सारी चीजें यहीं पर लिखी गई। तो पहला दूसरा सही हो गया यहाँ पर। संविधान को भारत के लोगों ने अधिरोपित किया है। अधिरोपित का मतलब देखिए, हाँ सही बात है, भारत के लोगों ने अधिरोपित किया है, इसका मतलब यह है कि भारत के लोगों ने उसको समर्पित किया है, आत्मार्पित किया है। लिखा गया है ना 26 नवंबर को, 26 नवंबर, जिस दिन संविधान बनकर तैयार होता है, जिस दिन संविधान बनकर तैयार होता है, ठीक है, उसमें लिखा है संविधान के प्रस्ताव में, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष गणराज्य बनाने हेतु आज फला फला तिथि को संविधान को आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, आत्मार्पित करते हैं, यानी कि मतलब हम उसका अनुसरण करते हैं, ये है। तो यहाँ पर तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथा देखते हैं, राज्य की मुखिया को जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है। तो भारत के बारे में लिखा गया, भारतीय संविधान में क्या ऐसा लिखा गया है मुखिया को जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करेगी? नहीं। भारत का मुखिया कौन है? तो है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का जो चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है? नहीं, जनता अप्रत्यक्ष रूप से करती है, अप्रत्यक्ष रूप से करती है। इसीलिए तो भारत को कहा जाता है, ठीक है, भारत को क्या कहा जाता है? गणराज्य कहा जाता है, रिपब्लिक कंट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भारत को गणराज्य, जबकि ग्रेट ब्रिटेन को गणराज्य नहीं कहा जाता है? जिस भी देश या राष्ट्र के जो मुखिया होते हैं, अगर उनका चुनाव जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करती हो, तो वह देश एक गणराज्य होता है। ठीक, भारत में ऐसा ही होता है। भारत के मुखिया कौन? राष्ट्रपति, उसका चुनाव जनता करती है, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से करती है, लेकिन जनता ही करती है, इसलिए भारत को गणराज्य कहा जाता है। जबकि ग्रेट ब्रिटेन को गणराज्य की संज्ञा नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती है? क्योंकि वहां पर जो मुखिया होता है, उसका चुनाव जनता नहीं करती है। वहां पर मुखिया कौन होता है? सम्राट होता है। वहां पर मुखिया कौन होता है? सम्राट, राजा या महारानी होती है। और महारानी वहां जो होती है ना, उसका चुनाव जनता नहीं करती है, वो वंशानुगत होता है, वंशानुगत होता है, एक ही परिवार से लोग बनते रहेंगे। इसलिए यहाँ पर चौथा गलत हो जाएगा। तो पहला दूसरा तीसरा सही किसमें देख लेते हैं, ये इसमें पहले में ही सही आ गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए हैं? अधिवेशन की हम लोगों ने चर्चा कर ली। जब बैठकों का एक दौर होता है, जब बैठक एक दिन से अधिक दिनों तक चलेगी, तो इसको अधिवेशन कहा जाता है। भारतीय संविधान बनाने में कुल स्पष्ट रूप से 11 अधिवेशन हुए थे। कब हुए थे? 11 अधिवेशन। 11वां जो अधिवेशन था वो 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ। जब ये संविधान बनकर तैयार हुआ, कब? 26 नवंबर 1949 को, 49 को। अब ये कौन सा अधिवेशन चल रहा था? 11वां अधिवेशन चल रहा था। तो 11 अधिवेशन संविधान बनकर तैयार हो गया था, रेडी हो गया था। ठीक, तो यहाँ पर देख लेते हैं, 11 है ऑप्शन में, नहीं है, कोई नहीं दिख रहा है ऑप्शन में, 11, 12, 15 दिख रहा है। तो चलिए देख लीजिए, देखिए कहीं कहीं 12 भी माना जाता है, इसलिए माना जाता है। अब यहाँ पर हम लोग 12 लगाकर चलेंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि नजदीकी उत्तर यही हो रहा है, 11 के नजदीक 12 हो रहा है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन यहाँ हो जाता है, तो देख लीजिए कैसे कंफ्यूजन है लोगों में इस प्रश्न को लेकर, तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको स्पष्ट रूप से। देखिए 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन संविधान बनकर तैयार हो गया।
लेकिन इसके बाद भी संविधान लागू नहीं हुआ। कुछ अनुच्छेद यहाँ पर लागू हो गए, नागरिकता इत्यादि वाले अनुच्छेद लागू हो गए, लेकिन पूर्ण रूप से संविधान जो लागू हुआ वो कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये इसके पहले 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की फिर से बैठक बुलाई जाती है। अब इसी दिन क्या होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया जाता है। राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं यहाँ पर 24 जनवरी 1950 को। ठीक, अब इसी दिन राष्ट्रगान को भी स्वीकार किया जाता है। राष्ट्रगान स्वीकृति की जाती है किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। राष्ट्रगान की हमारा राष्ट्रगान क्या होगा? जन गण मन। जन गण मन को यहाँ पर राष्ट्रगान स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा। ये दो घटनाएं कब होती है? 24 जनवरी 1950 को। ठीक, 24 जनवरी 1950 को। अब इस लिहाज से ये एक और बैठक मान ली जाएगी 24 जनवरी को, और ये हो जाएगा 12वां अधिवेशन हो जाएगा आपका। क्योंकि फिर से बैठक हो गई इसलिए ये 12वां अधिवेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 12वां जो है ये ऑप्शन मानकर चले गए, सी वाला ऑप्शन। अब नेक्स्ट चलते हैं। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। अंतिम बैठक एक कब है? अभी हम लोगों ने चर्चा किया 24 जनवरी 1950। इस दिन दो घटना हुई। एक, राष्ट्रपति चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति चुने गए किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। और यहाँ पर राष्ट्रगान को स्वीकृति प्रदान की गई। राष्ट्रगान को स्वीकृति। अब अगला देखते हैं। भारत के संविधान सॉरी, यहाँ पर देखिए थोड़ा बिलिंग कर रहा है। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो आप रट चुके हैं इस चीज को बार बार। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ठीक है, अधिवेशन कुल कितने हुए? ठीक है, अधिवेशन कुल कितने हुए? तो अभी हम लोगों ने देखा 11 या 12 अधिवेशन। जैसा ऑप्शन में आया उसी हिसाब से हमको उत्तर लगाना है। ठीक है, बैठकें कितने दिन चली? तो 165 दिन हुए थे। कितने दिन चले थे? 165 दिन। और एक और पूछ लेता है, 3 वाचन। वाचन कितने हुए थे? 3 वाचन हुए थे। ठीक, वाचन 3 हुए थे। अब नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? फिर से वही सवाल। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग 3 साल लग गया था। भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 2 कथन है, पहला और दूसरा। देखते हैं। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। सही है, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था। इस दिन 2 घटना हुई थी, 2 चीजें हुई थी। कैसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया, उसके अलावा राष्ट्रगान को स्वीकृति दिया गया। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। तो हाँ, ये भी सही है, इनको यही निर्वाचित घोषित किया गया संविधान सभा के द्वारा। तो दोनों सही हो जाएगा। तो आपका बी उत्तर सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही। सूची एक्स और सूची वाई को सुमेलित कीजिए। सूची एक्स इधर है और सूची वाई यहाँ पर। देखिए टाइपिंग मिस्टेक है। ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसके सामने यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो चलिए हम लोग इसको यहीं से देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा इरेज कर देते हैं तब समझ में आएगा सही से। सूची एक देखिए, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे उपाध्यक्ष? तो देखिए इसमें पहले उपाध्यक्ष, अब ये नहीं पूछा कि अस्थायी थे या अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर देख लीजिए, एस सी मुखर्जी का नाम आ रहा है, तो यहाँ पर एस सी मुखर्जी का, तो ए से क्या हो जाएगा? यहाँ ए का चौथा हो जाएगा। ये ए का चौथा, ए का चौथा हो जाएगा। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। प्रारूप समिति के प्रारूप समिति के कौन से सदस्य थे? एकमात्र। तो ये कौन से थे? अभी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन पहले मैंने बताया था, के या मुंशी थे। के या मुंशी तीसरा हो जाएगा। तो बी का है 3, ये 3 हो जाएगा। बी का 3 हो जाएगा। रियासतों, हाँ यहाँ पर एक दो चीज और बता दे रहा हूँ। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य हो गए। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। कौन से सदस्य? कितने? 7 सदस्य थे। और इसमें अध्यक्ष कौन थे? बताइए, अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के? अध्यक्ष तो ये अंबेडकर थे। ये हो गया। रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, रियासतों के
जो है प्रतिनिधित्व करने वाले कौन से थे, तो ये टीटी कृष्णामाचारी थे। बीटी गलत लिखा है, टीटी होना चाहिए, टीटी कृष्णामाचारी थे। रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, यहाँ पर पहला हो जाएगा, ये होगा पहला। ठीक, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, तो ये कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4, ये सॉरी ये हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो अब देख लीजिए 4 3 1 2, 4 3 1 2 किसमें है देख लीजिए, 4 3 1 2, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव। बी एन राव क्या थे, एक संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार। और इन्होंने जो संविधान का खाका भी बनाया था पहले। ठीक, ये पहले, यानी खाका का मतलब ये प्रारूप इन्होंने पहले बनाया था। ठीक, बाद में इसको संशोधन किया गया। प्रारूप इनको सबसे पहले बी एन राव ने ही बना कर दिया था। के एम मुंशी, ये अभी हम लोगों ने चर्चा किया, एकमात्र जो कांग्रेसी सदस्य थे किसके, तो ये प्रारूप समिति के थे। देख रहे हैं ये सवाल कितनी बार रिपीट हुआ, यूपी लोअर 98 में, झारखंड पीछे 2003 में, 2007 में, यूपी पीछे 2014 में, कितनी बार रिपीट हुआ सवाल। इसलिए जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बहुत जरूरी है लगाना। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, तो फिर से देखिए आ गया, अभी हमने बताया, तो बी एन राव ने। अगर पिछले भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था तो ये आपका प्रारूप समिति डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा, लेकिन प्रथम पूछा है ना, तो यहाँ पर बी एन राव हो जाएगा। ये क्या थे, संवैधानिक सलाहकार थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे, बी एन राव, ये हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था, तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था। तो तृतीय वाचन जो प्रारंभ हुआ था, देखिए तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था ये, और कब खत्म हुआ था। हमने अभी कहा कुल 3 वाचन हुए थे, और तीसरा जो वाचन समाप्त हुआ था 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ, तो कौन सा वाचन चल रहा था, तीसरा वाचन, तीसरा वाचन। तो ये जो डेट है ना 26 नवंबर 1949, ये डेट है तीसरे वाचन की समाप्त की। ठीक है, अब ये जो वाचन चला था ना, ये पहले चला था, 19 से ही चला था, 19 नवंबर से 26 नवंबर तक चला था ये वाचन। तो 19 नवंबर देख लीजिए, कहीं ऑप्शन में है तो कहीं नहीं दिख रहा 19 नवंबर, इसलिए आपका ये हो जाएगा। इसमें कोई भी ऑप्शन में नहीं है। 3 वाचन, वाचन कितने थे पूछ लेता है, 3 वाचन थे। अधिवेशन कितने थे, तो अधिवेशन 11 मूल हुए थे, लेकिन 12 भी माना जाता है। ठीक है, समय 2 वर्ष 11 में 18 दिन लगा था। अब इसमें कुल कितने दिन बैठक हुई थी, तो 165 दिन हुई थी बैठक, बैठक कितने, 165 दिन। ठीक है, तो ये हो गए आज के सवाल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के सवाल पढ़ेंगे इस चैप्टर से। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।